क्या आपने कभी कल्पना की है कि भगवान जगन्नाथ स्वयं चोरी करने निकल जाएं? और वो भी कटहल चुराने? ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इस कथा में छिपा है भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम, सरलता और बाल लीलाओं का मधुर रस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कथा को आगे जरूर पहुंचाएं। ये कथा है श्री माधवदास जी की। जब वे पहली बार पुरी पहुंचे तो मन बहुत भारी था। उन्हें लग रहा था कि जीवन के इतने वर्ष बीत गए और एक बार भी महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन नहीं हो पाए। अब में वे समुद्र तट पर बैठ गए और संकल्प लिया कि जब तक प्रभु के दर्शन नहीं होंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। 3 दिन बीत गए। माधवदास जी वैसे ही बैठे रहे, निर्बल, शांत और पूर्णतः प्रभु स्मरण में लीन। उधर श्री मंदिर में महाप्रभु व्याकुल हो उठे। लक्ष्मी जी ने पूछा, स्वामी, आप प्रसाद क्यों नहीं ग्रहण कर रहे? भगवान बोले, मेरा एक भक्त भूखा बैठा है तो मैं कैसे भोजन कर सकता हूं? और फिर प्रभु स्वयं बालक का रूप लेकर स्वर्ण थाली में महाप्रसाद लेकर समुद्र तट पहुंचे। माधवदास जी को जब पता चला कि ये महाप्रभु का प्रसाद है तो वे भाव विभोर होकर मूर्छित हो गए। जब चेतना लौटी तो बालक अदृश्य हो चुका था, लेकिन थाली वहीं रखी थी। समय बीता। एक दिन महाप्रभु ने माधवदास जी से हंसते हुए कहा, माधव, बहुत दिन हो गए, चोरी करने का मन हो रहा है। माधवदास जी चौंक गए। आप और चोरी? भगवान मुस्कुराकर बोले, नाम बदल गया है, स्वभाव तो वही है। भगवान ने बताया कि राजा के बगीचे में बड़े मीठे कटहल हैं और उनका मन वहीं जाने का है। रात को दोनों चोरी के लिए निकले। भगवान ने नियम बताए, तेज चलना है लेकिन बिना आवाज किए, आंख कान खुले रखने हैं। मगर माधवदास जी से भूल हो गई। वे जोर से बोल पड़े। माली जाग गया और माधवदास जी पकड़े गए, पर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा स्वयं आए। उन्होंने देखा कि उनके गुरु बंधे हुए हैं। पूरी बात सुनकर राजा भावुक हो गए और तुरंत पूरा बगीचा भगवान जगन्नाथ के नाम कर दिया। कुछ दिन बाद माधवदास जी समुद्र किनारे गए और देखा भगवान हंसते हुए आ रहे हैं। माधवदास जी बोले, आपकी चोरी पूरी नहीं हुई, लेकिन पूरा बगीचा आपका हो गया। भगवान मुस्कुराए, भक्त हो तो तुम जैसे। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान को भोग नहीं, भाव चाहिए। वे मंदिर में नहीं, भक्त के हृदय में वास करते हैं। अगर ये कथा आपको स्पर्श कर गई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे किसी और तक अवश्य पहुंचाएं। जय जगन्नाथ।